चल कजरी, जल्दी से मीठा मीठा दूध दे। रानी के स्कूल की फीस भरने का दिन नज़दीक आ रहा है। रानी बेटा, क्या तुम स्कूल के लिए तैयार हो गई? जी माँ। किसी गांव में राधा नाम की एक दूध वाली रहती थी। वह रोज घर घर जाकर दूध बेचती थी। राधा रोज सुबह उठकर पहले अपनी भैंस कजरी का दूध निकालती, फिर अपनी बेटी रानी को स्कूल के लिए तैयार करती और रानी को स्कूल के लिए छोड़कर दूध बेचने चली जाती। आओ बहन राधा, आज दूध लेके आने में देर हो गई। हाँ, आज रानी को स्कूल छोड़ने में देर हो गई। राधा और रानी की जिंदगी खुशहाली से गुजर रही थी। उस गांव में कमला नाम की भी एक दूध वाली रहती थी। कमला दूध में पानी मिलाती थी, इसलिए उसका दूध कोई नहीं खरीदता था। मन ही मन कमला राधा से जलती थी। इस राधा की बच्ची को तो एक दिन मजा चखा ही पड़ेगा। कमला जानती थी कि जब तक राधा दूध बेच रही है, कोई भी उससे दूध नहीं लेगा। जलन में आकर एक दिन कमला ने राधा की भैंस को चूहे मारने की दवा खिला दी। मेरा काम तो बस अब बन ही गया। सुबह सवेरे राधा जब अपनी भैंस कजरी का दूध निकालने गई तो देखा कि कजरी तो मर गई थी। कजरी को देखकर राधा बहुत रोई। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर रानी भी वहां आ गई। माँ, कजरी को क्या हो गया? वो उठ क्यों नहीं रही? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। कजरी के जाने के बाद राधा के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। राधा के पास अब अपना घर चलाने के लिए कोई जरिया नहीं बचा था। माँ, कल टीचर ने स्कूल की फीस देने को बोला है। हाँ बेटा, फिक्र मत करो, मैं कल तुम्हारे स्कूल में फीस दे दूंगी। राधा को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। दूसरी तरफ कमला का गांव में कोई दूसरी दूध वाली न होने की वजह से उसका दूध खूब बिक रहा था। आज तो खूब कमाई हुई। उस राधा की वजह से मेरा दूध नहीं बिकता था। अच्छा हुआ उसकी भैंस मर गई। एक दिन रानी स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि राधा घर में पड़ी पुरानी साइकिल को ठीक कर रही है। माँ, क्या कर रही हो? साइकिल का क्या करोगी? बेटा, मैं इस साइकिल को ठीक कर रही हूँ। शहर जाकर घर घर सामान बेचूंगी। पर माँ, परेशान मत हो रानी बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल खत्म होने तक वापस आ जाऊंगी। अब राधा ने फिर से नए सिरे से मेहनत शुरू कर दी। वह रोज रानी को स्कूल छोड़ती और फिर साइकिल पर सामान लेकर शहर निकल जाती। धीरे धीरे राधा की मेहनत रंग लाने लगी। उसका काम अच्छा चलने लगा था। राधा ने अब कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। रानी बेटा, अब जल्दी ही मैं इसी गांव में अपनी खुद की दुकान खोलने वाली हूँ। फिर रोज रोज मुझे शहर नहीं जाना पड़ेगा। इस गांव में ही रहकर सामान बेचूंगी। अरे वाह माँ, ये तो अच्छी खबर है। सुबह राधा रानी को स्कूल के लिए छोड़कर शहर जा ही रही थी कि गांव में उसे भीड़ नजर आई। अरे काका, ये भीड़ कैसी है? राधा बेटा, उस कमला का मिलावट वाला दूध पीकर गांव के बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। अब इस कमला को पकड़कर गांव वाले पुलिस के पास लेकर जा रहे हैं। राधा ने देखा कि कमला रो रही है और गिड़गिड़ा रही है। रानी को ये देखकर कमला पे तरस आ गया। रुक जाइए आप लोग सिर्फ कमला को ही दोष दे रहे हैं, जबकि गलती आपकी भी है। जब आप लोग जानते थे कि ये दूध में पानी मिलाती है, तो आप लोग ने इसे पहले क्यों नहीं रोका? आप सब क्यों किसी अनहोनी के होने का इंतज़ार कर रहे थे? इस बार कमला को सब माफ़ कर दे और आगे से वो कभी ऐसा नहीं करेगी। रानी की बात सुनकर गांव वाले शांत हो गए। ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने से इस बार हम इसे छोड़ देते हैं। ये बोलकर सब गांव वाले अपने अपने घर की तरफ चले गए। कमला शर्मिंदा होकर अब राधा के सामने खड़ी थी। राधा बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने अब तक जितनी भी तकलीफ झेली उसका कारण मैं ही हूं। मैंने ही तुम्हारी कजरी को दवा देकर मारा। जानती हूँ कमला। क्या?
तुम्हें कैसे पता चला? जिस दिन मेरी कजरी मारी थी, वहां पास में चूहे मारने की दवा का पैकेट देखा था। जब मैं वो पैकेट लेकर गांव के केमिस्ट के पास गई, तब उसने बताया कि ये चूहे मारने की दवा है और कल ये दवा तुमने ही खरीदी थी। ये सुनकर कमला शर्म से पानी पानी हो गई।